हमारे भारतवर्ष में माताओं का सदा से सम्मान होता आया है और जो पतिव्रता स्त्री है उसका दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा उल्लेख है, यथा गंगा वगाहेन शरीरम पावनम व्रजेत तथा पतिव्रताम दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत। जिस प्रकार से गंगा जल में स्नान करने से, गंगा जी के जल से नहाने से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से जो पतिव्रता नारी है उसका दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के समय में कुछ माताएं इतनी फैशन में चली गई हैं कि वो अपने सौभाग्य के चिन्हों को भी धारण नहीं करती हैं। तो उन माताओं से मेरा बार बार यही निवेदन है कि वह अपने सौभाग्य के चिन्हों को जरूर धारण करें, क्योंकि वह उनको एक लाज आती है कि हम ऐसा एक मंगलसूत्र पहने, पैर में एक पायल पहने और इतना बड़ा मांग में सिंदूर लगाएं, तो उनको न जाने क्यों शर्म सी महसूस होती है। लेकिन नहीं, माताओं को ये बहुत आवश्यक है। और आज के ज़माने में एक फैशन ये भी है कि माताएं विवाहिता होने के बाद भी बालों को कटवा लेती हैं। मैं अपनी माताओं से, बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि जिन माताओं बहनों के बालों पर कैंची चलती है, ध्यान रखना, ये आपके परिवार के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके सौभाग्य के लिए बहुत नुकसान है और इतना हानिकारक है। आपके बालों पर जो कैंची चलती है, इससे आपके परिवार में हर समय क्लेश, लड़ाई झगड़े, अशांति कभी ये बंद नहीं होगी, सदा बना रहेगा। इसीलिए जो विवाहिता स्त्रियां हैं उनको बालों पर कैंची नहीं चलवानी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि उनको खुले बाल नहीं रखना चाहिए। जिनको विवाह हो चुका है उनको खुले बाल रखने का विधान नहीं है। आप सभी जानती हैं कि द्रौपदी जी ने ये व्रत लिया था कि मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी, और जब उसने खुले बालों को रखा द्रौपदी ने, तो महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए जिस घर में विवाहिता स्त्री खुले बाल रखती है और बाल कटवा के रखती है, उसके घर में हर समय अशांति, कलह रहेगा। हो सकता है कि आपके घर में यदि इस प्रकार की कुछ बेचैनी है और यदि आप इस प्रकार से बालों को खुला रखती हैं, बालों को कटवाती भी हैं, तो आप इसको तुरंत बंद करें। और मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ, खुले बालों को न रख करके आप चोटी बना के रखें। ये चोटी बनाने की बात मैं नहीं कहती, इसको शास्त्र कहता है। और छोड़िए सब बातों को, श्री रामचरितमानस को उठाइए, उसमें माता जानकी को देखिए, जो सती साध्वी, जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े देवता नतमस्तक हो जाते हैं, जिन्होंने लंका के राजा रावण को फटकारा और अपने पतिव्रत धर्म को, सारे विश्व को एक संदेश दे दिया। जानकी कहती हैं, प्रासादाग्रे विमानेर्वा बेहाय सक्तेन वा सर्वावस्था गता भर्तो पादच्छाया विशिष्यते अनुशिष्टास्मे मात्राच पित्राच विविधाश्रयम नास्मिशम प्रतिवक्तव्या वर्तितव्यम यथामया। प्रभु श्री राम जिस समय वन को गए थे तो जानकी जी ने राम जी को कहा कि आप चलेंगे, मैं आपके पीछे चलूँगी और हर समय आपके चरणों का दर्शन करूँगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मुझे इतना अवकाश ही नहीं मिलेगा कि मैं कुछ और देखूँगी। छिन छिन प्रभुपद कमल बिलोकी रहियो मुदित दिवस जिमको की। तो माता जानकी उस रावण को फटकार देती हैं और प्रभु श्री राम जी के लिए कहती हैं कि सौभुज कंठ की तवश घोड़ा श्याम सरोज दामसम सुंदर प्रभु भुज करिकर समद स्कंदर। या तो राम जी की भुजा मेरे गले में पड़ेगी दुष्ट रावण, या तेरी तलवार मेरे गले में पड़ेगी। ऐसी माँ जानकी, जिनका दर्शन करने से, जिनका नाम लेने से बड़ी बड़ी नारियां अपने सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं और जिनका नाम लेने से पवित्र होती हैं। तो ऐसी
सती साध्वी सीता के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। इसलिए वहाँ पर देखो शास्त्रों में एक और बात आई है कि जिस समय पति पास में है तो 2 चोटी बनाने का विधान है। प्रत्येक स्त्री को 2 चोटी बना के रखनी चाहिए। परंतु यदि पति तुम्हारे साथ नहीं है, पति परदेश में है, दूर है, तो उसको 1 चोटी बनाने का विधान है। 1 बेड़ी जरूर बनाए, परंतु बालों को खुला न रखे। और इसमें अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी हैं, पर राम जी की अनुपस्थिति में है। प्रभु श्री राम उनके पास नहीं है। इसलिए तुलसीदास बाबा लिखते हैं, कृष्ण तनु शीस जटा एक वेनी। पति की अनुपस्थिति में 1 चोटी बनाने का विधान है और पति की उपस्थिति में 2 चोटी बनाने का नियम है शास्त्र में, परंतु खुले वालों का कोई नियम नहीं है। इसलिए माताओं को सावधान रहना चाहिए। माताओं को ये मेरी बात ज़रूर मान लेनी चाहिए कि आप चोटी को बना के रखें, बालों को खुला न रखें और आप अपने बालों पर कैंची न चलवाएं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपका कल्याण करे, आपके पातिव्रत धर्म की भगवान रक्षा करें।